देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत समता न्यूज़। सभी दर्शक भाई को नमस्कार। हम लोग आज शिवगढ़ और शिवपुर में हैं। अब बात करेंगे हम तत्वदर्शी सम्यक महाराज जी से कि उनको लगातार इनके पास लोग आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं। लगातार इन बातों का चर्चा था और इसको पता करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं इनसे पूछूँगा कि आपके पास पहले अपना परिचय बताएं दर्शकों को। मेरा परिचय तत्वदर्शी सम्यक महाराज जी है। ग्राम शिवपुर, कोस्ट में शिवगढ़। आप प्रॉपर यहीं रहते हैं? रहते हैं, लेकिन बीच में कहीं चले गए थे लगभग 5-6 महीने के लिए। भ्रमण करने? हाँ, भ्रमण करने चले गए थे, तो फिर आए हैं। आए हुए करीब एक महीना हो गया, धीरे धीरे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसे ये सिद्धि प्राप्त हुआ, कैसे आपके लोग आते गए और कैसे आप ये सब करना जान गए? देखिए, जो जानने की आप बात कर रहे हैं, तो सिद्धि मैंने बहुत बचपन से ही मैं बचपन से ही बहुत पूजा पाठ या जो भी है मैं करता रहा धीरे धीरे। फिर मैं अध्ययन काफ़ी समय किया, जो अपना समय लगभग काफ़ी उम्र में अध्ययन में अपना बिताया। उसके बाद मुझे कुछ एहसास हुआ कि कोई शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही है। तो दूर दराज के कुछ भी होता था, उस समय मेरा अध्ययन स्टार्ट था, तभी मुझे जैसे कहीं भी कुछ होता था, घटना घटता था या कुछ भी होता था, तो मुझे अनुभव हो जाता था। मुझे कुछ अनुभव हो जाता था, और जो अनुभव होता था तो मैं लोगों में वो बातें कह नहीं पाता था कि हो सकता है जो मैंने देख रहा हूँ मैं लोगों को कहूँगा तो हो सकता है कि गलत न हो जाए। विश्वास करेंगे हाँ, या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे विश्वास। तो इसलिए मैं लोगों से कह नहीं पाता था, लेकिन जो चीज़ मुझे दिखाई देता था वो सत्य हो जाता था। ये प्रक्रिया मेरे साथ काफ़ी दिन तक चला, काफ़ी सालों तक चला। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। उसी अध्ययन के बीच में मैं डिस्टर्ब भी हो गया। तो फिर मुझे प्रक्रिया यहीं चलता रहा। आपको एहसास होने लगा कि नहीं, शक्तियाँ हैं हमारे हाँ, अंदर, एहसास हुआ है और लोगों को ठीक करने का आप कैसे चालू कर दिए? हाँ, तो शुरू में मुझे एक प्रोफेसर साहब हैं जौनपुर के प्रोफेसर साहब हैं। तो एक उनको कोई बताया, हमारा एक शिष्य हैं थे, तो हमारे बारे में उनको बताया, तो वो हमारे यहाँ आए। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ थी, आए हमारे यहाँ। तो उनका समस्या परेशानियाँ मैंने देखा, तो मैंने उनकी समस्या परेशानियों को मैंने कुछ दिनों तक मैंने अपने यहाँ बुलाया, 10 दिन 5 दिन तक बुलाया उनको। फिर वो ठीक हो गए। उसी तरह से विश्वास बनते बनते मुझे अनुभव होने लगा। कुछ भी होता था मुझे दिखाई देने लगता था। जैसे कल कोई घटना घटने वाला है तो 24 घंटा पहले मुझे कुछ अनुभव हो जाता था। तो इसी तरह लोगों में बातें फैलती गई, लोग धीरे धीरे आने लगे। तो अपना उसमें काफ़ी समय तक मैंने खोज किया, उसमें जो शक्तियाँ मेरे अंदर आई। तो उसी शक्तियों से मैं लोगों को ठीक किसी प्रकार का दिक्कत होता है, चाहे जो भी दिक्कत हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वो व्यक्ति ठीक हो जाए। तो मैंने लोगों को ठीक करना स्टार्ट किया, और आज कम से कम बहुत लोग आते हैं। आज के डेट में बहुत लोग आते हैं, और हर लोगों जो भी आता है यहाँ निराश होकर नहीं जाता है। निःशुल्क सेवा उनका किया जाता है। उनको आते हैं तो क्या लेकर आते हैं आप यहाँ? हाँ, आते हैं हमारे यहाँ, तो सिर्फ हमको जो व्यक्ति पीड़ित है, चाहे जिस प्रकार से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के हाथों से हमको एक मुट्ठा चावल चाहिए। वो व्यक्ति लेकर एक मुट्ठा चावल आता है, और यदि प्रेती बाधाओं में वो फंसा है तो 2 सिक्का चाहिए। और यदि उसे रोग भी सता रहा है, कुछ बहुत से ऐसे होता है कि वो व्यक्ति दवा कर रहे हैं, दवा उनको काम नहीं करता है,
तो यदि वो रोग से पीड़ित है तो उसमें हमको उनके हाथों से 7 गो सिक्का चाहिए, 7 सिक्का, सिर्फ सिक्का चाहिए, नोट नहीं, सिक्का चाहिए। अगर प्रेती से वो परेशान है तो 2 सिक्का चाहिए, एक सिक्का हम ले लेते हैं और एक सिक्का उस व्यक्ति को दे देते हैं। उसी सिक्का पर 7 दिन मैं अध्ययन करता हूँ, उसी अध्ययन के बीच में उस व्यक्ति को ठीक किया जाता है। लोग आपको आकर देखते होंगे तो आप यही कपड़ा पहने रहते हैं परमानेंट? हाँ। उनको देखते भी हैं? हाँ, मैं चंदन नहीं लगाते हैं वो कुछ सब? नहीं, कुछ नहीं। तो आपको कैसे मानेंगे लोग साधु हुए? आप कैसे हैं? देखिए, साधु का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कंठी माला हम पहन लें तभी साधु बन सकते हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं होता कि हिमालय पर्वत पर ही जाकर हम बैठकर तपस्या करें तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। साधना आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। कपड़े लत्ते से वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कि शक्तियाँ जो आती है आपके अंदर, तो कपड़ा देखकर नहीं आती है, आपका उम्र देखकर नहीं आती है। आप उसके लिए खोज करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो आपके अंदर वो शक्तियाँ प्राप्त होती है और कपड़े से कोई मतलब नहीं है। बिना नहाए धोए दाढ़ी सब बड़े हो जाते हैं और लठ बन जाता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़े साधु हैं। ऐसे आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि लठ बढ़ जाए या कपड़े लत्ते गेरुआ धारण हम धारण कर लें, कंठी माला पहन लें, तो मैं जिस रूप में अभी हूँ, क्योंकि आज से नहीं, मैं कम से कम 20 साल से इसी कपड़े में रहता हूँ। इतना कि मैं शर्ट पैंट भी पहनता हूँ, लोअर भी पहनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और वो जो गेरुआ धारण लोग पहनते हैं, जो कि गेरुआ है वस्त्र, तो वो तो एक दिखावा रहता है। जैसे उसको पहनने से लोगों को ये समझ में आता है, व्यक्ति दूर से भी जा रहा है तो अनजान व्यक्ति भी कह देता है कि वो बाबा हैं, बाबा जा रहे हैं। लेकिन हमें कोई देख करके ये नहीं कहेगा कि ये बाबा हैं। मैं तो खुद नहीं समझता हूँ कि आप बाबा हैं। हाँ, तो यही बात है ना। हमको देख करके जो व्यक्ति यहाँ आता है, जो नए लोग यहाँ आते हैं, तो हम पास ही में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, यार मेरे अंदर ही स्थान पर आ जाते हैं लोग यहीं पे, तो हमको पहचान नहीं पाते हैं नए लोग, तो वो पूछते हैं हम ही से कि बाबा कहाँ हैं, तो बताना पड़ता है। तो आप यहाँ आने के बाद अब देखें कि इन्होंने जो सम्यक महाराज जी हैं, इन्होंने कैसे बताया कि कोई भगवाधारी और कोई ऐसी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, इंसान के अंदर वो शक्ति है नहीं जिसके लोग यहाँ पे आते हैं और सही होके जाते हैं, उसके बाद विश्वास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।